हर माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं बेटा मन लगा ताकि एक दिन कुछ बन सके, लेकिन सिस्टम ने शायद ये लाइन एडिट कर दी, बेटा मन लगाकर पढ़ो ताकि एक दिन समाचार बन सके। कभी कभी लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत युवा नहीं, इसका सहनशील युवा, वही युवा जो हर साल परीक्षा, रिजल्ट, रिव्यू, रिजेक्शन और रिजर्वेशन के बीच झूलते रहे जैसे कोई पेंडुलम, इसका एक सिरा हमेशा फांसी की रस्सी के थोड़ा ऊपर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि अब किसान नहीं, सबसे ज्यादा छात्र और बेरोजगार आत्महत्या कर, यानी जय जवान जय किसान के बाद अब शायद नया नारा होना चाहिए, जय छात्र जय बेरोजगार, क्योंकि बलिदान दोनों दे रहे हैं। फर्क बस इतना है कि किसानों की आत्महत्याओं पर करना होता और छात्रों की आत्महत्याओं पर डेटा। कोचिंग सिटी की गलियों में अब बच्चों की उम्र नहीं, उनकी रैंक पूछी और हर रैंक के नीचे एक सुसाइड नोट छिपा, कभी असली कभी मानसिक। स्कूलों में अब क्रिएटिविटी वैकल्पिक सब्जेक्ट है और कंपटीशन अनिवार्य। किसी के नोट्स टॉपर बनाते हैं और किसी के नोट्स सुसाइड रेट। सरकारें कहती हैं हमने नौकरियां दी, बेरोजगार कहते हैं शायद घोषणा पत्र में ही दी होगी। सिलेक्शन लिस्ट से सबसे ज्यादा लंबी होती है वेटिंग लिस्ट और रिजल्ट से ज्यादा चर्चित होती है कागजी त्रुटि। हमारे बच्चे अब सपने नहीं देखते क्योंकि सपनों में भी कट ऑफ मार्क्स लग गया। कभी आईआईटी, कभी नीट, कभी यूपीएससी के लिए जीते तो कभी उनके लिए मर जाते। और इन सब के बीच हर सुसाइड रिपोर्ट पर एक कमेंट आता है कमजोर था। पर कमजोर कौन था? वह बच्चा जो 18 साल तक सिस्टम का भरोसा किया या वो सिस्टम जो 75 साल में भी भरोसे लायक नहीं बनता? हमारे देश में अब हर दूसरा युवा आशा नहीं आंकड़ा बन रहा। हर नई रिपोर्ट में पुरानी त्रासदी की नई संख्या जुड़ी और हर नई आत्महत्या पर नेता कहते हैं इस पर राजनीति न करें, क्योंकि राजनीति तो सिर्फ जीवितों पर शोभा है, मृतकों के हिस्से में बस छुट्टियां। और अखबार के बीच का एक छोटा सा कॉलम छात्र ने आत्महत्या की, बाकी सब सामान्य। देश आगे बढ़ रहा है और भविष्य वो बस एक साल और इंतजार कर, किसी नए नोट की आखिरी लाइन पर।